Hello guys, good morning. Guys, have you heard a name that is unknown to us? That word is insignification. This word has been coined by Cory Doctorow. Cory Doctorow in 2022. This person Cory Doctorow is a digital rights activist and a author in the British Columbia of Canada. तो इसने एक टर्म कॉइन किया है और इस वर्ड को जो है 2023 में Mercury word of the dictionary of the year अवार्ड इसको मिला हुआ है इस वर्ड को. What does you mean by the insignification? इंसिग्निफिकेशन का मतलब होता है, इसका एग्जांपल देता हूं. जैसे फॉर एग्जांपल कोई फेसबुक है, कोई जो यूजर है वो फेसबुक स्टार्ट करता है धीरे धीरे. तो जो फेसबुक जो प्लेटफॉर्म जब बना था तो सबसे पहले वो जो इंडिविजुअल जो यूजर्स है उनको प्रेफरेंस देता था, उनको प्रायोरिटी देता था. तो धीरे धीरे जो कस्टमर बेस बढ़ता गया इंडिविजुअल्स. इसके बाद में जैसे ही जो ये इंडिविजुअल जो यूजर्स बढ़ गए होंगे तो इसके बाद में जो है फेसबुक उनको प्रायोरिटी देने लग गया. जो सेलर्स हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो पेमेंट करते हैं, जो पेड यूजर्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है उनको प्रायोरिटी देने लग गया. तो जब भी हम किसी दूसरे फ्रेंड से बाद में कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे सामने ऐड आते हैं. उसके बाद में बहुत सारे जो है स्पॉन्सरिंग ऐड आते हैं, जो है वो एडवर्टाइजमेंट्स उनको हम लोग जो स्किप भी नहीं कर सकते हैं. तो बहुत सारा जो कंटेंट है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का होता है. तो ये क्यों करता है ये बिजनेस प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ये इसलिए करता है कि पहले जो इंडिविजुअल यूजर्स जो है उनको जो उससे जो अपना रेवेन्यू बढ़ाता है, प्रॉफिट बढ़ाता है. इसके बाद में जो है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से अपना प्रॉफिट बढ़ाता है. इसके बाद में अपनी प्रॉफिट वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद में जो है उस प्लेटफॉर्म की जो क्वालिटी है, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म की क्वालिटी वो धीरे धीरे डिटेरियोरेट होने लगती है, कम होने लगती है उसकी क्वालिटी. और इसलिए जो है फिर जो दोनों का ही एक्सपीरियंस बेस कम होने लगता है. तो ये वर्ड है इनसिग्निफिकेशन. और ये जो है आजकल नॉट ओनली फेसबुक बल्कि आप देख रहे होंगे यूट्यूब, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, गूगल, अमेजन, उनमें देखने को मिलता है कि जो है क्वालिटी डे बाय डे जो है उनकी जो है डायरेक्ट विजिबिलिटी होती है हमारे फ्रेंड्स से कनेक्ट करने होने की, वो विजिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू दिस पेड एडवर्टाइजमेंट एंड सेलर्स, उनकी वजह से. तो इसलिए इस टर्म का जो है कॉइनिंग हुई है इनसिग्निफिकेशन. इनसिग्निफिकेशन का मतलब होता है कि पहले तो जो हमें प्रायोरिटी देना, इसके बाद में शिट का मतलब उसको कचरे की तरह डस्ट गार्बेज में फेंक देना हमारे कंटेंट को, और जो है दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट को लेना और उसके बाद उनके कंटेंट को भी गार्बेज में फेंकना और अपनी प्रॉफिट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना. और इसके बाद में जो है वो है जो वहां से जो उस प्लेटफॉर्म की जो है क्वालिटी है वो डिक्लाइन हो जाना. तो ये है इनसिग्निफिकेशन. गाइस, एक अनदर जो टर्म और है, आपने नाम सुना होगा हग्लोमेसी. हग्लोमेसी क्या होता है? ये टर्म इज नॉट कॉइन्ड बाय एनीवन, बट ये जो है ये टर्म जो है ये हग प्लस डिप्लोमेसी यहां से कॉइन की हुई है. हक का मतलब क्या होता है? किसी को गले लगाना. डिप्लोमेसी, डिप्लोमेटिक कूटनीति. ये वर्ड ऐसे जो मीडिया ने जो इसको पॉपुलर किया 2014-15 में के बाद में, कि हमारे इंडिया में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई थी, एनडीए गवर्नमेंट के जो प्राइम मिनिस्टर थे, इज कैरिज्मेटिक लीडर मिस्टर नरेंद्र मोदी. तो उनके आने के बाद में जो है ये वर्ड कॉइन हुआ, क्योंकि जहां पे भी प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे देशों में जाते हैं तो उनका जो है उनके साथ में जेस्चर जो होता है, उनके साथ में जो है हाथ मिलाना जो है ना, ये जो उनके साथ में जो वार्म जेस्चर्स होते हैं उनका, क्योंकि किसी से भी जो है पहले वो गले मिलते हैं और उसके बाद में हाथ मिलाते हैं. तो ये जो है ना, ये हगिंग करना और उस तरीके से उनको जो है उसके साथ में जो है उनके साथ में अभिवादन करना और अच्छे उनके साथ मिलना. जितने भी लीडर्स है बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे अदर कंट्री, जितने भी कंट्री, फ्रांस के, तो उनमें जो है वो क्या करते हैं, हक करते हैं और फिर उसके बाद में उनके साथ में बात कर हाथ मिलाते हैं. तो इसलिए जो ये टर्म नाम है हक प्लस डिप्लोमेसी. तो ये टर्म हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय मीडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड. इससे क्या होता है? इससे है जो है, अगर इसे मान सकते हैं हम लोग, सॉफ्ट पावर जो है
का एक जो जेस्चर है ये सॉफ्ट पावर का। सॉफ्ट पावर जो टर्म है इज बीन कॉइन्ड बाय द जोसेफ नाई बाय ओ इन अमेरिका। और जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि जो कल्चर के बेस पे या फिर जो है अपना जो है फूड और जो कल्चर जितने भी चीजें हैं उनके बेस में अपने रिलेशन प्रमोट करना, उसको सॉफ्ट पावर बोलते हैं। तो ऐसे ही जो है ये अग्लोवेसी जो है ये एक तरीके से इन लोगों से मिलने का, जो बड़े बड़े लीडर से हमारे प्राइम मिनिस्टर का मिलने का तरीका है, तो उसको अग्लोवेसी, दैट्स व्हाई दिस टर्म हैज बीन पॉपुलराइज्ड बाय इंडियन एंड वर्ल्ड मीडिया। तो आज के लिए 2 वर्ड काफी है, टुमारो विल हैव मोर वर्ड्स। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।